दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहिब एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोगों को क्लास नंबर 3 है टेंस का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जिस सेंटेंस के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है या फिर दोस्तों या है, ये है, ये है, इस तरह से रहे, आ है, ए है, ई है, इस तरह से रहे। यानी कि दोस्तों सेंटेंस के अंत में हम लोग पहचान जाएंगे। जैसे लिखा रहता है मैं पढ़ चुका हूँ, वे लोग खेल चुके हैं, मैंने खाना खा लिया है, वे लोग आम खा चुके हैं। दोस्तों अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है या फिर या है, ए है, ई है, इस तरह से दोस्तों प्रतीत होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है, कैसे हम लोग समझेंगे, कैसे हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? दोस्तों रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ का प्रयोग करेंगे दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैव या हैज़, उसके बाद V3 यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म, फिर अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगा देंगे। अगर सेंटेंस निगेटिव आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हैव या हैज़ का उसमें ही प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर नोट लगा देंगे, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। अगर दोस्तों इंटेरोगेटिव आ जाए तो सबसे पहले हैव या हैज़ का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में नोट लिखा रहेगा तो नोट लगा देंगे, फिर सभी के साथ V3, फिर अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगा देंगे। अगर दोस्तों क्वेश्चन सेंटेंस आ जाए तो सबसे पहले हम लोग WH का प्रयोग करेंगे, यानी वाट, वेन, हाउ, वेयर, ये सब। उसके बाद हैव या हैज़ का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर दोस्तों सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर नोट रहेगा सेंटेंस में तो लगा देंगे और सभी के साथ V3, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगा देंगे। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि हैव और हैज़ कहाँ कहाँ लगाएंगे, तो हम लोगों को दोस्तों समझना होगा कि सबसे पहले कि हैव लगाएंगे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल नेम के साथ या प्लूरल फॉर्म के साथ। प्लूरल फॉर्म के साथ 2 आदमी का नाम आ जाए, 3 आदमी का नाम आ जाए, 4 आदमी का नाम आ जाए, यानी एक से ज़्यादा आदमी का नाम या एक से ज़्यादा वस्तु का नाम आ जाए तो हम लोग वहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग दोस्तों हैज़ का प्रयोग करेंगे शी के साथ, ही के साथ, इट के साथ, और सिंगुलर फॉर्म यानी कोई एक आदमी का नाम, कोई एक वस्तु का नाम आ जाए तो हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। दोस्तों मान लीजिए सेंटेंस में लिखा हुआ है वह आम खा चुका है, इस तरह का दोस्तों सेंटेंस रहता है तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाते हैं, यानी कि अंत में लिखा हुआ चुका है। तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, वह यानी ही, सबसे पहले ही लिखेंगे, ही के साथ दोस्तों हम लोग क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं। और वर्ब क्या है, खाना, खाना मतलब ईट, ईट हुआ पहला फॉर्म, उसका तीसरा फॉर्म क्या होगा दोस्तों, ईटेन, ही हैज़ ईटेन। ऑब्जेक्ट क्या है, आम, ही हैज़ ईटेन मैंगो। इस तरह के दोस्तों हम लोग, यानी ये हो गया हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हम लोगों ने इस ट्रांसलेशन को बनाया। दोस्तों आइए अब हम लोग कुछ ट्रांसलेशन को बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इस्तेमाल से। दोस्तों अब हमारे पास कुछ सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, उसका पहचान हम लोग कर लेंगे। अंत में ई है, मदद की है, या है, या है, या है, यानी कि चुका है, चुके हैं, चुकी है, रहे, या फिर या है, ये है, ई है, या है, या है, ए है, ई है, इस तरह से रहे दोस्तों तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दोस्तों तो हम लोग कैसे बनाते हैं, मैंने हमेशा आपकी मदद की है। दोस्तों ये नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, क्वेश्चन सेंटेंस भी नहीं है, यानी कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों सब्जेक्ट इसमें क्या है, काम कौन कर रहा है, मैंने, तो हो जाएगा आई के साथ दोस्तों हम लोग हैव लगाते हैं, आई हैव, हमेशा आई हैव ऑलवेज, मदद करना यानी हेल्प, हेल्प का दोस्तों V3 क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। ऑब्जेक्ट क्या है, आपकी यानी यू, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है उसने कभी धूम्रपान नहीं किया है, दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आ गया। तो नेगेटिव का दोस्तों रूल क्या होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसा ही होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़, उसके बाद फिर हम लोग नोट लगा देते हैं, फिर V3 तो सभी में लगाना है, और अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगा देंगे। उसने कभी धूम्रपान नहीं किया है, सब्जेक्ट क्या है दोस्तों इसमें, उसने,
उसने का हो जाएगा ही। और दोस्तों ही के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं, हो जाएगा ही हैज़ कभी धूम्रपान नहीं किया, तो हो जाएगा दोस्तों कभी नहीं, मान लीजिए इसको नेवर कर दीजिए, ही हैज़ नेवर स्मोक्ड, भी3 स्मोक का भी3 स्मोक्ड। क्या दोस्तों एक और तरीके से इसको बना सकते हैं, बन सकता है दोस्तों एक और तरीके से, हो जाएगा ही के साथ हैज़, फिर निगेटिव यानी नोट लगा देंगे, ही हैज़ नोट ईवर कभी, ही हैज़ नोट ईवर स्मोक्ड, या फिर स्मोक्ड एवर भी कर सकते हैं। दोनों ही दोस्तों सेंटेंस सही है। क्या उन लोगों ने कभी धूम्रपान किया है, दोस्तों सेंटेंस में सबसे पहले क्या आ गया, क्या आ गया, इसका मतलब ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो गया। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का दोस्तों रूल क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे हैव या हैज़, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, अगर नोट रहेगा तो लगा देंगे, और फिर भी3, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगा देंगे। दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है, उन लोग यानी दे के साथ दोस्तों हम लोग क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग हैव लगाएंगे, हो जाएगा हैव, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा दे। उन लोगों ने कभी धूम्रपान किया है, हैव दे, इसमें दोस्तों नहीं लिखा हुआ नहीं है तो नोट को हटा देते हैं, हैव दे कभी यानी एवर स्मोक्ड, हैव दे एवर स्मोक्ड, क्या उन लोगों ने कभी धूम्रपान किया है, हैव दे एवर स्मोक्ड। जावेद वहां क्यों नहीं गया है, दोस्तों सेंटेंस में यहाँ पे क्यों आ गया, क्यों आ गया यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस आ गया। तो क्वेश्चन सेंटेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले W/H लगा देते हैं, उसके बाद फिर हैव या हैज़, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नोट रहेगा तो लगा देते हैं, फिर भी3, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट अगर रहे तो लगाएंगे। दोस्तों क्यों का क्या होता है, वाई, सबसे पहले हो जाएगा वाई के बाद हैव लगाएं या हैज़ लगाएं, सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए दोस्तों। जावेद एक आदमी का नाम है, सिंगुलर नेम है, तो हैज़ का प्रयोग करेंगे, वाई हैज़, फिर सब्जेक्ट जावेद, और नोट भी लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग फिर नोट लिखेंगे, वाई हैज़ जावेद नोट जाना। दोस्तों गो का भी3 क्या होता है, गोन होता है, वाई हैज़ जावेद नोट गोन, कहाँ, तो वहाँ का हो जाएगा देयर, वाई हैज़ जावेद नोट गोन देयर। दोस्तों आइए कुछ और सेंटेंस हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी है, और दोस्तों यहाँ पर कुछ रहा है, रहे हैं, रही है वाला भी सेंटेंस है। इन दोनों दोस्तों क्या अंतर है हम लोग समझते हैं। दोस्तों लिखा हुआ है मैंने सुबह से काम नहीं किया है, या है आ गया यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन यहाँ पर दोस्तों समय दे दिया है सुबह से, तो क्या हो जाएगा, इसको बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल से, हो जाएगा आई के साथ हैव, फिर भी3 वर्कड, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। दोस्तों जब भी समय दे दिया रहे तो हम लोग फोर या सिंस का प्रयोग करके फिर लिखेंगे, सिंस या फोर का प्रयोग करेंगे जो समय है उसके लिए। मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ, दोस्तों मैंने सुबह से काम नहीं किया है, अब मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ, दोनों में अंतर है। दोस्तों जब भी रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रही है, इस तरह से आ जाए और समय दे दिया रहे तो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो ये दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये वाला सेंटेंस हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जो कि दोस्तों हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद पढ़ने वाले हैं। इसका रूल क्या होता है, इसको हम लोग बनाते हैं हैव बीन या हैज़ बीन लगा करके और V4 का प्रयोग करते हैं, V3 का नहीं बल्कि V4 का। मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ, आई हैव नोट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। दोस्तों इसमें बीन लग गया, हैव हैज तो लगाना ही है, और V4 लग गया दोस्तों, वर्कड नहीं हुआ बल्कि वर्किंग हो गया, और सिंस के बाद हम लोग समय का लिख दिए। वह 10 घंटे सो चुका है, दोस्तों चुका है आ गया यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हम लोग लिखेंगे ही के साथ हैज, सोना का, स्लीप का भी3 स्लेप्ट, और 10 घंटे से, वह 10 घंटे यानी समय दे दिया है, समय 10 घंटा, तो हो जाएगा दोस्तों 10 hours। दोस्तों कभी सिंस लगाएंगे कभी 4 लगाएंगे, यानी अगर एग्जैक्ट समय पता चल जाए
तो हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, और घंटों से, सालों से, इस तरह से रहे तो हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। वह 10 घंटे से सो रहा है। दोस्तों यहाँ पे रहा है आ गया, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका रूल क्या हो जाएगा, ही के साथ हैज़, अब बीन लगाना जरूरी है सभी में। ही हैज़ बीन और वी फॉर स्लीपिंग फॉर 10 आवर्स। दोस्तों ये था हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे आपके चैनल मोहिब एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।